16 अप्रैल 1853 को बोरीवंद रेलवे स्टेशन पर घड़ी में दोपहर 3:35 होते ही मुंबई के गवर्नर जॉन एल्फिंस्टन ने वहां खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद 21 तोपों की सलामी के बीच सीटी मारते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ गई। अगले 1.5 घंटे में 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रेन ठाणे रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके 14 डिब्बों में 400 यात्री बैठे हुए थे। आज देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलने के 170 साल पूरे होने पर भारत में रेलवे की शुरुआत के दिलचस्प किस्से को जानते हैं। 16 अप्रैल के दिन मुंबई में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई थी, इसलिए रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। जब ट्रेन ट्रैक पर खड़ी थी तो लोग रेलवे ट्रैक की पूजा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के ओवरलोड टेलीग्राम एंड कुरियर के मुताबिक कोई ट्रैक पर लाल रंग का सिंदूर लगा रहा था तो कोई वहां फल फूल रखकर प्रणाम कर रहा था। उनमें से कुछ लोग अगरबत्ती हाथ में लिए आंख बंद करके इस ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि एक ट्रेन उनके लिए किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है। जब छुक छुक करके ये ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ी तो खुशी से लोग चिल्ला रहे थे। ट्रेन के इंजन से निकलने वाला धुआं उन्हें रोमांचित कर रहा था। करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद ये ट्रेन भायखला में रुकी, जहां उसके इंजन में पानी भरा गया। इसके बाद सायन में भी थोड़ी देर के लिए ये ट्रेन रुकी। इस तरह 1.5 घंटे की यात्रा में ट्रेन 15 मिनट के लिए 2 स्टॉपेज पर रुकी थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 8 साल बाद 1608 में इसने प्राइवेट कंपनी के तौर पर भारत में अपना बिजनेस शुरू किया। इस समय यातायात के साधन नहीं होने की वजह से अंग्रेजों को माल ढोने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के करीब 200 सालों के बाद 1825 में पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली। इसने स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक की दूरी तय की थी। अगले कुछ साल में वहां लोग ट्रेन का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने और माल ढोने के लिए करने लगे। फिर 1832 में ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में ट्रेन चलाने के लिए दक्षिण भारत से ब्रिटिश अधिकारी के पास प्रस्ताव आया, लेकिन इस वक्त इस पर ज्यादा काम नहीं हो पाया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने भारत में ट्रेन चलाने का फैसला किया। डलहौजी ने गवर्नर जनरल बनने से 5 साल पहले 1943 में ही यहाँ ट्रेन लाने का प्लान तैयार कर लिया था। भारत की धरती पर ट्रेन को दौड़ते देखना अंग्रेज अधिकारी डलहौजी का सपना और जिद थी। डलहौजी के प्लान को ज्यादा बल तब मिला था जब 1846 में अमेरिका में कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए कि मैनचेस्टर जैसे शहर के कपड़ा कारोबारियों ने अमेरिका छोड़कर भारत आने का फैसला किया। इन व्यापारियों ने डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के बाद उनसे यहाँ ट्रेन चलाने की अपील की। सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस के लिए अंग्रेजी अधिकारी पहले से ही ट्रेन की कमी महसूस कर रहे थे। ऐसे में गवर्नर जनरल बनने के 1 साल बाद ही 17 अगस्त 1849 में डलहौजी ने ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित करवाया, जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी एक्ट। इस कानून के बनने के साथ ही 1850 में भारत में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया था।